आंसर दे रही है इस प्रकार से कि जो अमीर के बच्चे अगर पैदा होंगे तो वो अमीर बनेंगे और देश के लिए अच्छा होगा, जो गरीब के बच्चे पैदा होंगे वो गरीब ही रहेंगे। और इसमें कई सारे लोग हैं जिनका बहुत सारा ओपिनियन है। होने वाला क्या है, अगर आप अमीर हो, अगर आप अमीर घर में पैदा हुए तो आपको कोई टेंशन नहीं होगा किसी प्रकार से कि हाँ मुझको पढ़ना है, मुझको जॉब लेना है, मुझको इतना ज़्यादा मेहनत करना है कि मैं कुछ ना कुछ करके अपने परिवार का अच्छा से अच्छा उनको लाइफ स्टाइल दे पाऊँ। अगर कोई गरीब का बच्चा सोचे कि नहीं मुझको कोई स्टार्टअप खोलना है, मुझको कोई बिज़नेस खोलना है छोटा सा, तो वो पहले सोचेंगे कि मैं पैसा कहाँ से लाऊँ। मुझको लगता है कि नहीं अब क्या बेसिकली लोन लेना पड़ेगा, सेविंग तोड़ना पड़ेगा। और अगर More religious, the less educated, and the poorer, the higher the birth rate. Low on the religion, high on education, and high on income, that has the lowest birth rate. सुन लिया एलोन मस्क ने क्या कहा है, तो एक दो बच्चे से ज़्यादा आप नहीं करोगे। देख लो पढ़े लोगों का क्या होता है, लेकिन आप अगर अनएजुकेटेड हो, जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, वो लोग 10-10 12-12 बच्चे करते हैं। मैंने खुद कल रील में देखा कि एक इंटरव्यू लिया जाता है लेडी से, उन्होंने बोल दिया कि मेरे पास 12 बच्चा, और वो क्या रहती है, तंबू भम्बू में रहती है, बेसिकली तंबू में रहती है। और अभी एक वीडियो चल रहा है लॉकअप का, जो कि अश्लील ग्रोवर की जो वाइफ है वो मतलब एक जवाब दे रही है, बेसिकली क्या आंसर दे रही है इस प्रकार से कि जो अमीर के बच्चे अगर पैदा होंगे तो वो अमीर बनेंगे और देश के लिए अच्छा होगा, जो गरीब के बच्चे पैदा होंगे वो गरीब ही रहेंगे। और इसमें कई सारे लोग हैं जिनका बहुत सारा ओपिनियन है कि नहीं ये कैसे बोल रही है, ये गलत बोल रही है, अमीर का बच्चा अमीर बनेगा, गरीब का बच्चा गरीब बनेगा, राजा का बेटा ही राजा बनेगा और गरीब का बच्चा गरीब बनेगा। तो ऐसे बहुत सारे ओपिनियन दे रहे हैं जनता, पब्लिक, लेकिन ये मुझको कई हद तक सही लगी है, क्योंकि ये भारत में अगर आप रह रहे हैं तो ये 100% आपको सही लगनी चाहिए। अभी अगर देख लो, मतलब बहुत सारे थॉट प्रोसेस लगा के अगर देखोगे तो ये सही बात है, क्योंकि देख लो होने वाला क्या है, अगर आप अमीर हो, अगर आप अमीर घर में पैदा हुए तो आपको कोई टेंशन नहीं होगा किसी प्रकार से कि हाँ मुझको पढ़ना है, मुझको जॉब लेना है, मुझको इतना ज़्यादा मेहनत करना है कि मैं कुछ ना कुछ करके अपने परिवार का अच्छा से अच्छा उनको लाइफ स्टाइल दे पाऊँ। लेकिन मतलब ये गरीब की मैं बात कहूँ, अगर कोई अमीर बच्चा पैदा हुआ है तो उनको तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो चाहे तो हाँ मैं कुछ ना कुछ बिज़नेस कर लूँगा, मैं 10 बिज़नेस स्टार्ट करके ख़राब भी कर दूँगा तो मुझको फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई गरीब का बच्चा सोचे कि नहीं मुझको कोई स्टार्टअप खोलना है, मुझको कोई बिज़नेस खोलना है छोटा सा, तो वो पहले सोचेंगे कि मैं पैसा कहाँ से लाऊँ। मुझको लगता है कि नहीं अब क्या बेसिकली लोन लेना पड़ेगा, सेविंग तोड़ना पड़ेगा, और अगर वो भी बिज़नेस फ्लॉप हो गया तो मैं रोड पर आ जाऊँगा। और जब तक गरीबों ने क्या होगा 15-20 स्टार्टअप खोल के 20वां-30वां में वो पास भी हो गए होंगे। तो ऐसे तो सिस्टम है। अब एलोन मस्क की इसमें बात सुन लो, एलोन मस्क ने खुद कहा है इसमें, आप पहले सुन लो। More religious, the less educated, and the poorer, the higher the birth rate. Low on the religion, high on education, and high on income, that has the lowest birth rate. सुन लिया एलोन मस्क ने क्या कहा है कि जितने भी रिलीजियस वाले देश है और जितने भी रिलीजियस लोग हैं उनके लिए एजुकेट जो कम रहेंगे वही रिलीजियस को देखेंगे और उससे बर्थ रेट बढ़ेगी। और जितने भी एजुकेटेड लोग हैं वो उनको अगर रिलीजियस कम है तो बर्थ रेट घटेगी, और जिससे क्या होगा, रिचनेस भी बढ़ेगी। क्योंकि सही बात है, पुअर पर्सन में उतना पढ़ा नहीं पाएंगे लोग, और पढ़ा नहीं पाएंगे तो उतना एजुकेशन नहीं मिलेगा, एजुकेशन नहीं मिलेगा तो वो गरीब ही रहेंगे, वो कोई अमीर नहीं बनेगा। और उसमें से मतलब कुछ ही केस आते हैं, मतलब 100 में से, 1000 में से, लाख में से 1-2 आते हैं कि पूरे अपने परिवार का जिसमें पूरा खानदान जो गरीब था उसको उठाकर वो 1% ऊंचाई तक ले जाता है, अमीर तक ले जाता है। वो मतलब कुछ ही केस में होता है, और इसको आउटलायर कहा जाता है। तो ये हर पब्लिक में नहीं होता, क्योंकि हर का नसीब ऐसा नहीं होता। आपने कई सारे देख रखा होगा, क्या बेसिकली न्यूज़ देख रहे होगा, वीडियो देखते हो, यूट्यूबर को ऐसे होते कुछ ही परसेंट होते, 1-2%। तो ऐसा रियलिटी नहीं है। इसलिए बोलता हूँ कि आप जितना ज़्यादा एजुकेटेड होगे उतने ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप पढ़े लिखे हो तो वो एक दो बच्चे से ज़्यादा आप नहीं करोगे। देख लो पढ़े लोगों का क्या होता है, लेकिन आप अगर अनएजुकेटेड हो, जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, वो लोग 10-10 12-12 बच्चे करते हैं। मैंने खुद कल रील में देखा कि एक इंटरव्यू लिया जाता है लेडी से, उन्होंने बोल दिया कि मेरे पास 12 बच्चा, और वो क्या रहती है, तंबू भम्बू में रहती है, बेसिकली तंबू में रहती है। और धारावी शायद यहाँ वहीं का शायद वीडियो था, एग्जैक्ट नहीं पूछो, लेकिन हाँ वो लेडी की 12 बच्चे थे, सोच लो। और सब छोटे छोटे, उनको कहाँ से ना एजुकेशन उनको दिया जा पाएगा। उनमें से किसी एक को भी मतलब बेल लेवल का एजुकेशन नहीं दे पाएंगे उनके माता पिता, क्योंकि वो लोग वैसे क्या है, वो क्षमता है ही नहीं उनमें, तो कैसे दे पाएंगे। लेकिन अगर उन्हीं के पास 1-2 बच्चा होता तो उसमें उन दोनों को वो अच्छा से एजुकेशन दे पाता कि आगे जाकर पढ़ के वो कुछ कर ले, क्योंकि एजुकेशन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द इंडिया। अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंडिया में एजुकेशन, आप पढ़ के ही कुछ कर सकते हो, अदरवाइज़ कुछ नहीं हो सकता है। तो यही है कि अगर आप अमीर हो तो आप अमीर ही रहोगे, और अमीर के बच्चे देश चलाते हैं, ऐसा तो बहुत लोग होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये सब हाइपोथेटिकल बातें हैं। लेकिन हाँ,
अगर आप गरीब हो तो आपको ही कुछ ध्यान देना पड़ेगा, और बेसिकली पढ़ो, अगर जितना पढ़ोगे उसी से आपको ज्ञान मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला आपको। बाकी फॉलो कर लो।